हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आते हैं रोहित धीमान चैनल। और सबसे पहले आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है या क्या होते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का आजकल क्वेश्चन है कि इन्वर्टर एसी है क्या, और जो हमारे आजकल नॉन इन्वर्टर एसी चले हुए हैं उनके अंदर और इसके अंदर क्या क्या चीज ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए या होनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और मेरी 4 प्लेलिस्ट चली हुई हैं। अगर आपको केवल आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड की केवल थ्योरी देखनी है तो आरएसी थ्योरी रोहित धीमान आरएसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करें। अगर आपको आरएसी क्वेश्चन बैंक देखने है तो आरएसी क्वेश्चन बैंक रोहित धीमान आरएसी यूट्यूब पे सर्च करें। अगर आपको ग्रुप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई जानकारी देखनी है तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन रोहित धीमान आरएसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करें। अगर आपको एचवीएसी नॉलेज देखनी है तो एचवीएसी नॉलेज रोहित धीमान आरएसी यूट्यूब पे सर्च करें। चलिए आज हम बात करते हैं हमारा सेम टॉपिक, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है। सबसे पहले इसका आंसर है कि इन्वर्टर एसी में हमारा कंप्रेसर रेगुलर रन रहता है, मतलब कि हमारा कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। बल्कि नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर रेगुलर नहीं चलता है। कंप्रेसर रेगुलर रन का मतलब क्या है, जैसे हमारे रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, हमने एसी चलाया, उसके बाद हमने सेट पॉइंट डाल दिया, रिमोट के साथ सेट किया 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। तो इन्वर्टर एसी क्या करेगा, उसको वहां तक 24 डिग्री सेल्सियस लाने के बाद भी कंप्रेसर बंद नहीं होगा, बल्कि स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन चलता रहेगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है, कंप्रेसर 32 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने के बाद बंद हो जाता है। और दोबारा कब चलेगा, जब दोबारा टेम्परेचर हमारा 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कंप्रेसर रेगुलर रन रहता है और ये कंप्रेसर हमारा नॉट रेगुलर रन रहता है। और इसके अंदर दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कंप्रेसर स्पीड अप डाउन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब जो कंप्रेसर की स्पीड है वो ऊपर या नीचे, तेज या स्लो होती रहती है। किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि हमारा टेम्परेचर कितना है, कितना हमने टेम्परेचर सेट किया था और कितना टेम्परेचर हमारा चल रहा है, उस प्रकार से कंप्रेसर की स्पीड क्या है वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर स्पीड जो है वो एक समान रहती है, चाहे हमारा टेम्परेचर 24 डिग्री आ गया हो या 30 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन कंप्रेसर की स्पीड एक ही रहेगी। आगे इसके अंदर हमारा है नंबर 3, सेव इलेक्ट्रिक बिल 40%। इन्वर्टर एसी के अंदर हमारा जो बिल है वो 40% सेव करता है, किसकी अपेक्षा, नॉन इन्वर्टर एसी की अपेक्षा। क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये जो एसी है, इन्वर्टर एसी है, ये रेगुलर चलता रहता है। रेगुलर चलता रहता है तो हमारा जो टेम्परेचर सेट था 24 डिग्री सेल्सियस सेट था, तो उसको ऊपर नहीं जाने देता, जिस कारण से कंप्रेसर बार बार स्टार्ट नहीं होता। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या होता है, 24 डिग्री सेल्सियस आने के बाद कंप्रेसर क्या होता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जब दोबारा चलेगा तो एकदम इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करेगा, एकदम इलेक्ट्रिक पावर को खींचेगा, जिस कारण जो हमारा बिल है, यूनिट है, वो ज्यादा आती है। तो इस प्रकार हमारा नॉन इन्वर्टर एसी 40% बिजली की बचत करता है नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। आगे हमारा 4th पॉइंट, इन्वर्टर लाइफ इज लॉन्ग। इन्वर्टर एसी की जो लाइफ है, कि जो हम इन्वर्टर एसी लेते हैं, इसकी जो लाइफ है ये लंबी रहती है, मतलब अच्छी कंडीशन में ये ज्यादा टाइम तक वर्क करता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर की जो लाइफ है वो कम रहती है कंपैरिजन टू इन्वर्टर एसी के मुकाबले। नंबर 5 पॉइंट है, कूलिंग इज फास्ट। इन्वर्टर एसी की जो कूलिंग है वो तेज रहती है, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग प्रोसेस स्लो है। इसकी कूलिंग फास्ट कैसे है, जैसे हम क्या करते हैं, सेट कर दिया, सेट करने के बाद इसकी कंप्रेसर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जैसे हमारा टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट से बहुत ज्यादा है, हमने इन्वर्टर एसी स्टार्ट किया तो क्या होगा, कंप्रेसर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तेज गति से रोटेट करेगा, जिस कारण कूलिंग भी जल्दी आ जाती है, कूलिंग फास्ट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर हमारी वो सेम स्पीड रहेगी कंप्रेसर की, चाहे टेम्परेचर हमारा कुछ भी हो। तो इस कारण से जो कूलिंग प्रोसेस है वो स्लो ही रहता है नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर। आगे हमारा 6 नंबर है, नॉइस इज लेस। इन्वर्टर एसी के अंदर जो आवाज है वो बहुत कम रहती है, लेकिन अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें, इसके अंदर थोड़ा सा नॉइज ज्यादा रहती है कंपैरिजन टू इन्वर्टर एसी के मुकाबले। मतलब इन्वर्टर एसी में आवाज कम है, नॉन इन्वर्टर में आवाज थोड़ी ज्यादा रहती है इसके मुकाबले। आगे हमारा 7 पॉइंट है, पीसीबी इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। इन्वर्टर एसी के अंदर हमारा जो पीसीबी है
वो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों में अलग अलग रहती है, और इंडोर यूनिट से सप्लाई जाती है हमारी आउटडोर यूनिट में। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में पीसीबी केवल इंडोर यूनिट में होती है, आउटडोर यूनिट में कोई पीसीबी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वर्टर एसी मोटर इज नॉट इजिली बर्न। इन्वर्टर एसी जो हमारा जल्दी से खराब नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके इंडोर और आउटडोर दोनों में क्या लगी होती है? पीसीबी लगी होती है। अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगे हैं और हमारा फ्यूज लगा है, तो वो क्या होता है? बर्न हो जाते हैं, वो फ्यूज उड़ जाता है। लेकिन हमारी जो इक्विपमेंट, हमारी जो मशीन है, उसको जलने से बचाती है, उसके अंदर कोई फॉल्ट ना आए। इस कारण से पीसीबी के अंदर फ्यूज लगे हैं, सेंसर लगे हैं, वो अपना काम रेगुलर करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे इन्वर्टर एसी है, सॉरी नॉन इन्वर्टर एसी है, उसके अंदर मोटर इजीली बर्न हो सकती है, क्योंकि इसके केवल इंडोर यूनिट में ही पीसीबी लगी होती है। अगर आउटडोर में कोई फॉल्ट आया है तो वहां पे कोई भी पीसीबी नहीं है जिसको वो सेंस कर सके, तो वहां पे जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है वो जल्दी खराब होने के चांस बने रहते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर एसी के मुकाबले। तो हमारे 7 से 8 डिफरेंस है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमको पता होना चाहिए कि आज के टाइम अगर हम इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर एसी ले तो क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी एक बात है, इन्वर्टर एसी के अंदर ये 40% बिजली की बचत करता है। कूलिंग इसके अंदर तेज है, आवाज इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। पीसीबी इसकी इंडोर और आउटडोर दोनों में होती है। इन्वर्टर एसी जल्दी से खराब नहीं होता। कंप्रेसर इसका रेगुलर चलता रहता है, तो इस कारण हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी इसका बिजली खपत भी ज्यादा होती है। कंप्रेसर रेगुलर रन नहीं करता, ओनली सेट पॉइंट से जब टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा तभी काम करेगा। और नॉन इन्वर्टर की जो लाइफ है वो भी थोड़ी कम होती है। कूलिंग प्रोसेस स्लो है, और पीसीबी ओनली इंडोर यूनिट में रहती है, तो इस कारण इसमें फॉल्ट आने के या खराब होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर करें ताकि आपके और जानने वालों को इसके बारे में जानकारी हो सके कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फर्क है। और जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और आप देखते रोहित दिमान साथ रोहित दिमान आरसी चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे रोहित दिमान साथ रोहित दिमान आरसी चैनल। थैंक यू।